मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं नन्द नगरी मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज बालाजी। महिला होने के नाते सरोज जी, जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी देश की बिटिया के साथ, मनीषा के साथ, बहुत एक तरीके से निंदनीय काम हुआ है। ऐसे में विपक्ष इसको भुना रहा है। केंद्र में सरकार है हमारी बीजेपी की और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। इसमें किस तरीके के कदम बीजेपी सरकार उठा रही है? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। बीजेपी सरकार बहुत कड़े कदम उठा रही है और आने वाले वक्त में वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी, क्योंकि जांचें चल रही हैं। और जितने भी हमारे देशवासी हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि उस बेटे के लिए, उस बच्ची के लिए हम सबको इकट्ठा होकर उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। विपक्ष को एक मात देनी चाहिए, हराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी रणनीति अपना रहे हैं, राजनीति उसमें खेल रहे हैं। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। और हमारी जो सरकार है भाजपा की, वो बहुत अच्छा उनके लिए सपोर्ट कर रही है और करती रहेगी। आपसे बात करूं नन्द नगरी की, तो नन्द नगरी में आप महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। सरकार अपनी आम आदमी पार्टी से विधायक है राजेंद्र पाल गौतम जी, निगम पार्षद है कांग्रेस से रिंकू जी, आप बीजेपी से हैं। किस तरीके की आप महिलाएं आपके सामने समस्या लेकर आती हैं, किस तरीके का आप सामना करते हैं इस सब में? महिलाओं के लिए बहुत समस्या है यहाँ पर। एक तो साफ़ सफाई की बहुत परेशानी है, लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। सड़कों पे जाते हैं तो गंदगियाँ होती हैं, और यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम भी यहाँ के निवासी हैं, हमें भी दिखाई देता है कि यहाँ पर कितनी गंदगी है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ पर गंदगी भी है, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से ही इतनी बीमारियाँ फैलती हैं और बीमारियों से परिवार अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ये सफाई का जो मुद्दा है, ये सबसे पहले, क्योंकि हमारे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का बहुत अच्छे कार्य चलाए हैं और बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि हमारा देश साफ सुथरा रहे। लेकिन जब दूसरे नेता इस पर काम नहीं करते हैं तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं बालाजी, सरोज बालाजी, आपने बिल्कुल सही कहा कि केंद्र में तो आ जाते हैं स्कीम्स या फिर कहीं स्वच्छता अभियान पर, लेकिन जब बात करें निगम की तो ऐसे में दिक्कतें आती हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, या फिर बात करें कूड़े की। तो महिलाओं के बारे में अगर बात की जाए, ऐसे में नन्द नगरी की, क्या खुले तौर पर निकल पाती हैं शाम को? निकलने में उनको दिक्कत होती है, उनको डर लगता है। बाहर निकल के महिलाएं ये सोचती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई घटना हो जाए, हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि हमें भी इस परेशानी का या परिस्थिति का सामना करना पड़े। क्योंकि आज महिलाएं बहुत डरी हुई हैं। जैसे कि देश में कहीं पर भी किसी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ ये जो होता है, तो इसमें महिलाओं के लिए बहुत खतरे वाली बात है। और हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने बहुत सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जी सरोज बालाजी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में बात करें नन्द नगरी की, नन्द नगरी में निगम चुनाव आने को हैं। क्या आपको लगता है कि निगम अपना, जो सरकार में इस समय बैठी है, निगम पर जो बैठे हुए हैं, पद है जिनके पास, वो सही से कार्य कर रहे हैं या बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की तो ज़रूरत है, क्योंकि जो निगम पार्षद हैं उनको ये चाहिए कि जितनी भी परेशानियां हैं, जो हमारी जनता की परेशानियां हैं, उनको समझते हुए उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन पे गौर करना चाहिए, और जो भी उनकी सुविधा के साथ, यानी कि जो उनको सुविधा चाहिए वो सुविधा उनको देनी चाहिए। जी सरोज बालाजी, अगर बीजेपी वो इस बार प्रत्याशी निकालेंगी तो किन रणनीतियों पर काम करेंगी बीजेपी? बीजेपी हमेशा ही अच्छा काम करती है और करती आई है, और आगे भी बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि जनता को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए, गरीबों की सहायता करते हुए और सब कुछ देखते हुए बीजेपी एक अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करती है। सरोज बालाजी, विधायक की बात करें, नन्द नगरी विधायक हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं आम आदमी पार्टी से। क्या किस समय आप उनसे मिल पाती हैं? आम आदमी की बात करें तो क्या वो कार्यालय में मिल पाते हैं?
वो कभी कार्यालय में नहीं मिल पाते हैं और वो यहाँ रहते ही नहीं हैं। अगर यहाँ की महिलाएं या यहाँ का कोई निवासी उनके पास जाए तो कैसे जाएंगे, वो मिलते ही नहीं हैं। अब एक बात बताइए, किसी को कोई राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, किसी को आधार कार्ड की कोई समस्या है या कुछ भी काम है, तो जो उनके काम हैं वो जनता तक कैसे पहुँचेंगे, जनता कैसे अपना काम करवाएगी, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है यहाँ पर। जी, ऐसा क्यों है कि वो यहाँ नहीं मिलते हैं? अब ये तो गायब है। गायब हैं और ये तो उनको देखना चाहिए कि जनता के लिए हमेशा कम से कम यहाँ 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का कोई टाइम ऐसा देना चाहिए जो कि 2 घंटे तो जनता की देखभाल के लिए उनको बैठना चाहिए। सेवा के लिए ही भाजपा पार्टी बनी है, जनता के लिए ही, जनता की सेवा के लिए, जनता की देखभाल के लिए भाजपा पार्टी बनी है। हमारे मोदी जी पूरे देश की देखभाल करते हैं और जैसे कि हम उनके सेवादार हैं, पार्टी के सेवादार हैं, हम पार्टी की जरिए से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी अगर हमारी सीट निकलती है या हमारे कोई नेता आते हैं तो हम सब मिलकर, जितने भी हम कार्यकर्ता हैं सभी मिलकर हम जनता की सेवा करेंगे, अपनी कॉलोनियों में विकास लेकर आएंगे, अपने जितने भी यहाँ के गरीब लोग हैं उनकी जैसे भी हमसे बनेगा या जितने भी हमारी क्षमता है हम उस तरीके से जनता की सेवा करते रहेंगे। जी, ये हैं नन्द नगरी मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज बालाजी। इन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, समाज से बुराइयां हटाई जाएंगी। बात करें नन्द नगरी की तो बदलाव संभव है और बदलाव होगा ही होगा और निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार निगम में आने वाली है और अपना कार्य बहुत अच्छे से करेगी।